बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीबों के लिए बनाया गया था, उसी में ना 141 मिलियन रुपीस का एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया है। जहां हकदार को पैसे मिलने चाहिए थे ना, वहां अंदर के लोगों ने वो सारा पैसा खुद ही खा लिया। आज हम देखेंगे कि ये स्कैंडल कहां से शुरू हुआ, किसने किया और इसका नुकसान किसको पहुंचा। बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जो अरबों रुपया बाहर से आता है, हुकूमत पाकिस्तान का है, वो किसी शख्स का नहीं है, किसी इदारे का नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का इन औरतों के लिए पैसा आया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी BISP पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल नेट सपोर्ट प्रोग्राम है। इसे ने 2008 में लॉन्च किया गया था, उस वक्त के हुकूमत के दौर में, जब इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस ने गरीब तबके की जिंदगी को मुश्किल बना दी। इस इनकम सपोर्ट का मकसद ये था कि जो इस मुल्क के गरीब तबके हैं, जो वल्नरेबल खानदान हैं, उनको डायरेक्ट कैश दिया जाए ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरत जैसे खाना, सेहत और तालीम को पूरा कर सकें। BISP का मकसद था कि उन लोगों तक पैसा पहुंचाया जाए जो गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। खास करके औरत को हाउस होल्ड हेड कंसिडर करके उनके नाम पर स्टाइपेंड दिया जाना था, ताकि घर की फाइनेंशियल डिसीजंस में औरतों का जो रोल है वो मजबूत हो जाए। वक्त के साथ साथ BISP सिर्फ कैश ट्रांसफर तक लिमिटेड नहीं रहा। इसके जरिए वसीले तालीम प्रोग्राम भी शुरू हुआ, जिसमें गरीब बच्चे को स्कूल भेजने पर जो फैमिलीज थी उनको एडिशनल पैसा मिलता था। इसी तरह वसीले सेहत और एहसास प्रोग्राम तक के एक्सटेंशन इसमें देखने को मिलते हैं। आज के दौर में गरीबों के लिए BISP को मुल्क का बैकबोन कहा जाता है। हर साल करोड़ों खानदान इससे मुस्तफी होते हैं, लेकिन करप्शन और मिसयूज की वजह से इसका असल मकसद गरीबों तक पैसा पहुंचाना काफी हद तक कमजोर हो चुका है। चलो अब बात करते हैं इस स्कैंडल की साइज की। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 141 मिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज BISP के सामने आई हैं। अब जरा सोचो, 141 मिलियन रुपीस का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतना बड़ा पैसा है कि इससे मुल्क के लाखों लोगों को, लाखों गरीब लोगों को खाना मुफ्त में कई कई महीनों तक के लिए दिया जा सकता है, और इससे लाखों गरीबों को तालीम और सेहत भी फराहम किया जा सकता था। लेकिन आवाम तक पहुंचने की बजाय ये पैसा या तो पेपर वर्क में अटक गया या फिर उन लोगों के जेबों में चला गया जो सिस्टम के अंदर बैठे थे। ऑडिट ने क्लियर डिक्लेयर कर दिया कि ये छोटी मोटी गलतियां सिर्फ इरेगुलरिटीज नहीं थी, बल्कि मैसिव स्केल पर मिसयूज हुआ है। कहीं वेरिफिकेशंस का मसला, कहीं डुप्लीकेट पेमेंट्स और कहीं मरहूम लोगों तक के नाम का पैसा निकाला गया। आम आदमी के लिए इसका मतलब तो ये है कि जब वो सोचता है कि हुकूमत उसकी मदद कर रही है, लेकिन असल में तो उसका हक किसी और के जेब में चला जाता है। और यही वजह है कि आवाम के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि गरीबों के लिए जो फंड्स बनते हैं वो तो सबसे ज्यादा लूटमार का शिकार होते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस करप्शन में नीचे के छोटे मोटे स्टाफ या क्लब शामिल नहीं थे, बल्कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक के ऑफिशियल्स इस लूटमार का हिस्सा निकले हैं। मतलब सिस्टम का वो पूरा दायरा जो गरीबों के लिए बना था, उसी सिस्टम के अंदर बैठे लोग इस पैसे को अपनी जेबों में डाल रहे हैं। समझ रहे हैं? जेबों में। ऑडिट के रिपोर्ट्स के मुताबिक 324 ऑफिशियल्स ने डायरेक्ट जो है वो लूटमार करके 37 मिलियन रुपीस अपनी जेबों में डाल दिए, यानी कि अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। सोचो, जो लोग फाइल प्रोसेस करते हैं, जो अप्रूवल्स देते हैं, जो मॉनिटरिंग और ओवरसाइट करते हैं, हर लेवल पर किसी न किसी ने अपना हिस्सा निकाल लिया है। ये करप्शन न सिर्फ एक दो अफराद तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि एक चेन सिस्टम की तरह चलती रही है, जहां पर हर शख्स ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हिस्सा डाला है। ये दिखाता है कि मसला सिर्फ इंडिविजुअल्स का नहीं है, बल्कि ये तो पूरे गवर्नेंस कल्चर का है। अगर ग्रेड 22 तक के सीनियर ऑफिशियल्स अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर नीचे वालों को रोकने वाला भी कोई नहीं बचता। इसका नतीजा ये हुआ कि गरीब आवाम का जो हक था वो उन्हीं लोगों में बढ़ गया जो असल में उनकी मदद करने के जिम्मेदार थे। और इसी वजह से आवाम का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस पर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब एक और शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। ऑडिट ने ये भी एक्सपोज किया, सिर्फ इरेगुलरिटीज ही नहीं बल्कि डायरेक्ट फ्रॉड भी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BISP के अंदर से 324 ऑफिशियल्स ने डायरेक्ट फ्रॉड करके 37 मिलियन रुपीस जो है वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं। ये वही पैसा था जो गरीबों में बंटना था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। सोचने वाली बात है कि ये वो पैसा था जो उन माओ और बच्चों का था जो राशन के लिए लाइंस में रखते हैं, जो हर महीने सिर्फ कुछ हजार रुपीस की उम्मीद करते हैं, लेकिन सिस्टम चलाने वाले लोगों ने तो उसी पैसों को अपना बैलेंस बना लिया है। यहाँ पर करप्शन इतनी खुली हुई है कि रिकॉर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री मिल गई है। मतलब कोई फेक गाइड्स या डॉक्यूमेंटेशंस भी नहीं बनाई गई हैं। सिंपल तौर पर ऑफिशियल ने अपने ही नाम पर जो फंड्स थे उनको अप्रूव किया है। इस चीज ने इन बातों को एक्सप्लेन कर दिया कि जो करप्शन है वो लूप होल्स तक महदूद नहीं है, ये तो इरादतन करप्शन है। मतलब ये है कि ऑफिशियल्स ने जानबूझकर आवाम का हक अपने जेबों में भरा है। 37 मिलियन का फिगर शायद 141 मिलियन की कैपेसिटी में थोड़ा कम भी लगे, लेकिन इस केस की ग्रेविटी ये दिखाती है कि BISP के अंदर जो ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस हद तक टूट चुकी है। करप्शन का एक और अजीब और शॉकिंग पहलू ये है कि BISP के रिकॉर्ड्स में ऐसे लोगों के नाम पर भी पेमेंट्स होते रही हैं जो इस दुनिया में रहे ही नहीं है। मतलब वो मर चुके हैं, वो इंतकाल कर चुके हैं, फिर भी उनके नाम पर फंड्स अप्रूव होते जा रहे हैं। ऑडिट के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल के अंदर 15 मिलियन रुपीस ऐसे ऐसे ऑफिशियल्स को दिए गए जो कि बहुत पहले ही इंतकाल कर चुके थे।
मतलब कि ना CNSE और डेथ रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं किया गया और इस लूप होल का ना ऑफिशियल्स ने पूरा का पूरा फायदा उठाया है। ये पैसा ना असल खानदानों तक पहुंचने के बजाय या तो रिलेटिव्स ने ना इलीगल तरीके से उठा लिया, ये सिस्टम के अंदर बैठे लोगों ने ना अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करके विड्रॉ कर लिया। सोचो, एक औरत या एक बच्चा जो असल में जिंदा है और गरीबी की वजह से ना एक वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाता, और दूसरी तरफ वो लोग जो मरहूमों के नाम पर ना पैसे निकाल कर अपने पॉकेट्स भर रहे हैं।